हेलो दोस्तों। जैसा कि एक केस था जो निमिषा प्रिया का केस था, वो एक हत्या के जुर्म में उसे वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी थी। निमिषा प्रिया को यमन जो है एक फॉरेन कंट्री है, वो अरब कंट्री है, वो वहाँ पे निमिषा प्रिया को एक हत्या के जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा मिल गई थी। जैसा कि ये कहानी सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो कहानी सारी आप लोगों को पता होगी किस कारण उसको फांसी की सज़ा मिली थी। और वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उन्होंने फांसी की जो सज़ा का जो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बनता है, उस पर साइन होती है प्रेसिडेंट की कि हाँ भाई अब इनको फांसी की सज़ा होगी, तो उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था और उनको फांसी की सज़ा के लिए अनुमति मिल गई थी कि उनको फांसी की सज़ा होगी। जी दोस्तों, जैसा कि ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी चर्चाओं में थी, और जो उनके घर के निमिषा प्रिया के जो घर के उनके हस्बैंड थे, बच्चे थे, ये लोग जब उनको ये खबर पता चली कि निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा, वहाँ के जो सरकार है उन्होंने फांसी की सज़ा की मंजूरी दे दिया है, तो ऐसे उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनके जो माता पिता थे, उनके हस्बैंड थे, बच्चे थे, इस मतलब कि सज़ा को लेके जो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि अब उनको फांसी की सज़ा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो यूक्रेन के वहाँ के प्रेसिडेंट थे और यहाँ के यमन के प्रेसिडेंट थे, यूक्रेन वाला चाहता था कि इन्हें फांसी की सज़ा ना हो, और इनको क्या नाम है, ये जानबूझ के इन्होंने ये चीज़ें नहीं किया है। ये इसलिए हुआ था कि वो अपना पासपोर्ट बचाने के लिए, अपना पासपोर्ट बचाने के लिए और लेने के लिए अपना पासपोर्ट की, ताकि मैं अपना पासपोर्ट उनसे, अगर इस तरीके से वो लेडीज़ थी और उनसे लेने के लिए वो इस तरीके से युद्ध करके नहीं ले सकती थी, वो लड़ाई करके नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं उनको इंजेक्शन दे रही हूँ तो उसके साथ में थोड़ा से बेहोशी का हल्का से दे दूंगा, थोड़ी टाइम के लिए बेहोश हो जाएंगे, मैं अपना ढोट डाल के अपना ये क्या नाम है पासपोर्ट ले लूँगी और अपना गाँव चले जाऊँगी। क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने सबको बोल दिया था कि इंडिया के जितने लोग हैं वो अपने देश चले जाएँ। जहाँ के मतलब कि जितने लोग बाहर से कंट्री से थे वो लोगों के लिए वहाँ से अलाउंस हो गया था कि सब लोग अपने अपने देश के लिए, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, देश चले जाइए। ठीक है, तो क्या हुआ था, अपने पासपोर्ट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा हल्का सा बेहोशी का उन्होंने मेडिसिन देने के लिए गई, लेकिन वो डोज थोड़ा से ओवर हो गया। जब वो उन्होंने इंजेक्शन को लोड किया तो उस टाइम में उन्हें ध्यान नहीं आया कि इंजेक्शन में डोज ज़्यादा हो गया, उन्होंने उसको लगाया, और क्या हुआ कि उनकी मेहंदी जो थी, मेहंदी नाम का जो व्यक्ति था जिनके साथ में उनका एक कागजी कार्रवाई पे शादी हुई थी, उसकी मौत हो गई थी। जिसके कारण क्या हुआ था, उनको वहाँ का जो प्रेसिडेंट था यमन का, इस केस को देखते हुए कि यह हत्या का केस देखते हुए और निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा सुना दिया था। लेकिन वहाँ का कानून जो था, वहाँ का कानून एक एक प्रक्रिया, जैसे ब्लड मनी का प्रक्रिया होती है, ब्लड मनी के थ्रू क्या होता है कि जैसे उसके घर वालों का जो, जिसके घर से, जैसे मान के चलिए उसके घर से उसके बेटे की मौत हो गई, किसी ने मार दिया, तो उसके घर जिसने मारा है और जिसके मतलब घर के मौत हुई है, वो जितनी पैसे की डिमांड करेंगे कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो तो हम सुलह कर लेंगे, तो उस तरीके से ब्लड मनी का एक वहाँ पे प्रावधान है। तो इस तरीके से ब्लड मनी का प्रावधान भी वहाँ के देश में माना जाता है। तो आज का जो ये केस है, निमिषा प्रिया का केस है, निमिषा प्रिया का केस को लेकर यूक्रेन और यमन के लोगों ने वो किया, इसके बाद उनकी फांसी वहाँ पे टल गई। ठीक है, उनकी फांसी का जो प्रक्रिया था वो यू टर्न हो गया, टल गया उनकी फांसी। ठीक है, तो उनके चाहने वाले जितने लोग हैं बेचारे, जो निमिषा प्रिया के चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित में थे कि यार उसको फांसी हो जाएगी। किसी का भी फ्रेंड होता है, उसको इस तरीके की कोई भी दिक्कत होती है, हर किसी को थोड़ा से उनको भी दिक्कत होती थी। ऐसे उनके फ्रेंड भी जो थे उनको भी लग रहा था कि अब निमिषा प्रिया को फांसी हो जाएगी। लेकिन ये न्यूज़ ये उनको पता चला कि नहीं, निमिषा प्रिया का जो फांसी की सज़ा थी वो टल गई है। ठीक है, अब निमिषा प्रिया को फांसी नहीं होगी। हो सकता है कि ब्लड मनी के द्वारा, जो ब्लड मनी का प्रावधान है, वो पैसे, कुछ पैसे वो दे, कुछ पैसे वहाँ के प्रशासन दें,
या इस तरीके से ब्लड मनी के द्वारा उसको बचा लिया जाए। तो उसके द्वारा अभी ये खबर जो चर्चा में चल रही है, वहाँ का शासन प्रशासन जो है इस चीज़ों में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए लगा पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी खबर जो उनके घर वालों को भी पता चलती है तो थोड़ा उनके सांस में सांस आती है कि हाँ भाई, अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी बच जाएगी या मेरी बीवी बच जाएगी। इस तरीके से, और उनके चाहने वाले जितने लोग हैं बेचारे, वो भी बहुत उत्साह में हो गए कि चलिए कोई बात नहीं, कम से कम उनकी फांसी टल गई। अब पैसे का जो मामला है वो किसी न किसी तरीके से करके उनको छुड़ा लिया जाएगा। तो दोस्तों, यही सारी जो न्यूज़ थी, और आगे का न्यूज़ क्या पैटर्न कब तक छूटती हैं, वहाँ का नियम किस तरीके से आता है, दोस्तों नेक्स्ट हम टॉपिक में आप लोगों के लिए ये न्यूज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।